आदाब, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान के साथ हैं, उनके आवास पर। मौलाना अपना प्रोग्राम कर चुके हैं, दुआएं मांगी गई हैं फ़िलिस्तीन के लिए। और जिस अंदाज़ में बरेली जिस तरह से जाना जाता है दुनिया भर में मरकज़ के तौर पर, उस मरकज़ियत जो आपकी यौम दुआ थी उसमें दिखाई दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो दरगाह आला हज़रत के प्रमुख हैं सुभान रज़ा ख़ान सुभानी मियाँ, आपके बड़े भाई हैं, वो भी इस दुआ में शामिल हुए थे। मौलाना हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि वो एक ये अलग तरह का प्रोग्राम था, वो किस तरह से देखते हैं प्रोग्राम के बाद। नहीं, इस प्रोग्राम के लिए मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि लोगों ने फ़लस्तीन की हिमायत में अपने जज्बे का मुज़ाहरा किया। ख़वातीन ने अपने घरों में कुरान अज़ीम की तिलावत की, आयत करीमा का ख़त्म हुआ। कितनी जगह से मेरे पास फ़ोन आए हैं, उन तमाम लोगों का ज़िक्र नहीं किया जा सका उस दुआ में। ख़ास तौर से सुभानी मियाँ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और ये भी एतराफ़ करता हूँ कि वो मेरी वजह से या मेरी मोहब्बत में इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हुए, बल्कि फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन के गम में, वहाँ जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, जो ख़वातीन शहीद हो रहे हैं, उनके गम में और वहाँ जो जुल्म हो रहा है उसकी बेचैनी कितनी है लोगों के अंदर, इसका इजहार सुभानी मियाँ ने किया है। सुभानी मियाँ इस किस्म के प्रोग्राम्स में कभी शरीक नहीं हुए, ये पहला मौका है। तो इससे ये मैसेज जाता है कि लोगों में कितनी बेचैनी है। तो सुभानी मियाँ ने जो इस प्रोग्राम में शिरकत की है, दुआ में हिस्सा लिया है, दुआ की सरपरस्ती की है, उसके लिए उनके दिल में जो बेचैनी है उसका इजहार होता है। बाकी दरगाह निज़ामुद्दीन के सज्जादा नशीन तशरीफ़ लाए, ये इनके उसी दर्द को बयान करता है। और हर दरगाह के सज्जादा नशीन हो या उनके मुरीदीन और मुतवस्सिलीन हो, बेचैनी तो तमाम जगहों पे पाई जाती है। महमूद पराचा साहब आए तो इन तमाम लोगों का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। ख़ास तौर से जैसे अभी पराचा साहब ने कहा कि ज़ायनिस्ट जो मसनूआत हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों के बाइकाट की हमेशा बात होती रही है, लेकिन कभी संजीदगी से लिया नहीं गया। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इज़राइल को जो जुल्म कर रहा है उसके उस जुल्म से बाज रखने के लिए इन तमाम चीज़ों पर अमल करने की कोशिश की जाए। हिंदुस्तानी कुछ फ़िरका परस्त लोग मैं देखता हूँ कि वो सिर्फ़ इसलिए इज़राइल की हिमायत में हैं कि इज़राइल मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहा है। उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम नफ़रत में इतने ज़्यादा अंधे मत हो जाओ कि इंसानियत तुम पर शर्मसार होने लगे। मस्जिद अक़सा का मसला हो या फ़िलिस्तीन का मसला हो, फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा है इज़राइल का। फ़िलिस्तीन ने उनको शरणार्थी के तौर पर अपने यहाँ रखा था, उन्होंने नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों को ईस्ट इंडिया कंपनी कायम करने की इजाज़त दी गई थी, थोड़ी सी जगह दी गई थी और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। बेऐन ही वही मामला है। उसी तरह इज़राइल ने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ जिन्होंने आज़ादी की जंग लड़ी, अंग्रेज़ों ने शहीद भगत सिंह को भी आतंकवादी ही कहा, अंग्रेज़ों ने अशफाक़ुल्लाह खां को भी आतंकवादी ही कहा। तो जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, जो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश प्रेम की भावना से जो लड़ रहे हैं, वो सच्चे देशभक्त हैं। अपने देश से प्यार करने का, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए लड़ने का हर एक को अधिकार है। और जिसने नाजायज़ कब्ज़ा किया है मेरी जगह पे, उसको अपनी जगह से बेदखल करना मेरी ज़िम्मेदारी है। हिंदुस्तान के अपने उन भाइयों से जो नफ़रतों में मुलव्विस हो गए हैं और बहका दिए गए हैं, उनको ये देखना चाहिए कि इंसानियत
کیا آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ کچھ لوگ چند لوگوں کو بری طرح سے زد و کوب کرتے رہیں، عورتوں اور بچوں کا قتل کرتے رہیں، روزانہ 100 200 مارے جاتے رہیں، ہسپتالوں پر بمباری کی جاتی رہے؟ تو یہ انسانیت کے خلاف کام ہے۔ اس انسانیت کے خلاف کام میں تمام لوگوں کو متحد اور متفق ہو کر آواز اٹھانی چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسی مقصد کے تحت میں نے یہ پروگرام کیا تھا۔ میں اس پروگرام کو جس مضبوطی سے کرنا چاہتا تھا، پرشاسن نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اس کا افسوس ہے۔ میں اپنے اس پروگرام کے ذریعے ایک تو انسانیت کا پیغام دینا چاہتا تھا، دوسرے یہ کہ ایکتا کا پیغام دینا چاہتا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے ہمارے ہندو بھائی ہمارے رابطے میں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھی فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوں اور ہماری بھی آواز سنی جائے۔ ان لوگوں کو میں، چونکہ میرا پروگرام مسجد میں ہوا، ان لوگوں کو میں پیش نہیں کر سکا۔ جہاں تک تعلق مسجد اقصیٰ کا ہے، 3 لوگوں میں لڑائی ہے، 2 تو اس وقت ایک ساتھ ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف تقریباً پوری دنیا متحد ہوئی ہے، اور مسلم دیش جو ہیں وہ اس طرح متحد ہو کر ان تمام مظالم کے خلاف احتجاج نہیں کر پا رہے ہیں۔ مسلم عوام پوری دنیا کی فلسطین کے ساتھ ہے، لیکن حکومت کے جو ہیڈ ہیں ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہیں جس وجہ سے وہ حمایت نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ مذہبی معاملہ بھی ہے۔ صاحب کتاب لوگوں کے درمیان جنگ ہے، وہ چاہے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان ہوں۔ صاحب کتاب لوگوں میں جو سب سے بہتر ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں آج تک ایک نقطے کی تبدیلی نہیں ہونے دی، وہ تنہا مسلمان ہے۔ تنہا اسلام وہ مذہب ہے جس نے اپنی کتاب میں جیسی کتاب آئی تھی ویسی ہی آج تک ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ عیسائیوں نے بھی تبدیلی کی ہے، یہودیوں نے بھی تبدیلی کی ہے، لیکن ان کے لیے بھی وہ جگہ مقدس ہے، جتنی ہمارے لیے مقدس ہے ان کے لیے بھی مقدس ہے۔ لیکن وہ لوگ جو صرف اس لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ یہ تو ذرا ایک بار پوچھیں کہ اسرائیل ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ جب اس کے خلاف مخالفت کی تو انہوں نے، حکومت ہند نے اپنی پالیسی چینج کی، اور وہی پالیسی جو ہمیشہ ہندوستان کی رہی ہے اسی پالیسی پہ عمل ہوا، اور اسی پالیسی کے تحت وہاں دوائیں بھی دی گئیں اور وہاں ان کی حمایت میں گفتگو بھی کی گئی۔ لیکن نتن یاہو وہ آپ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن مسلم دشمنی میں آپ زبردستی اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو، یہ آپ اپنے ساتھ انیائے کر رہے ہو۔ مولانا توقیر رضا خان کو سنا۔ مولانا توقیر رضا خان نے اپنے پروگرام کو لے کر جو چیزیں تھیں، جو خاص بات تھی، وہ صاف کر دی ہیں، اور آگے وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں فلسطین کو لے کر، وہی انہوں نے بتا دیا ہے۔